और अब पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। टीएमसी के 2 नेता गिरफ्तार किए गए हैं। बमबारी समेत कई आरोपों में इनकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों को गांधी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर टीएमसी के 2 नेता की गिरफ्तारी हुई है। भूपति नगर से टीएमसी के 2 प्रमुख नेताओं को भ्रष्टाचार, रंगदारी, हथियारों से हमला और बमबारी सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों नेताओं पर आवास योजना के तहत घर दिलाने के बहाने 60,000 की वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जब से बीजेपी सरकार बंगाल में भी आई है, तब से भ्रष्टाचारियों, दबंगों और उपद्रवियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अब लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट पर हाजियों का हंगामा हुआ है। बैग का ताला टूटा मिला, सामान चोरी का आरोप भी लगाया गया और सामान नहीं मिलने पर हाजियों ने यहाँ पर धरना दिया। हाजी की तबीयत खराब हो गई, चक्कर खाकर बुजुर्ग गिर गए। बताया जा रहा है सोने का नूरपिन, इत्र और खिलौने गायब है। हाजी साहब का सामान एक मिनट। और कुशीनगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाजिल नगर का नाम बदलने का ऐलान किया। तो इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। कुल परियोजनाएं 278। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में आयोजित जनसभा के दौरान 424 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकसित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने भगवान महावीर से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, शहर के नाम बदलने पर शहर का विकास नहीं होता, बल्कि उसका विकास उसके समस्याओं का निदान करने के उपरांत होता है। सरकार बदलने के साथ ही पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में टीएमसी के नेता कटमनी वापस कर रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में कटमनी की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मीनाखा और मालदा में प्रदर्शन किए गए। उत्तर 24 परगना जिले के मीनाखा ब्लॉक में लोगों ने कटमनी लेने वाले टीएमसी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों का आरोप है कि टीएमसी नेता अजीजुल गाजी ने आवास योजना के तहत आवास आवंटन की सुविधा देने के बहाने इलाके से लाखों रुपए की कटमनी वसूली थी और लोग अब कटमनी वापस मांग रहे हैं और टीएमसी नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मालदा इलाके में भी कई जगहों पर लोगों ने टीएमसी नेताओं द्वारा ली गई कटमनी की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ममता राज में सत्ता का रोअब दिखाकर कटमनी यानी कि रंगदारी वसूलने वाले बदमाशों की हालत ऐसी हो गई कि वो गांव-गांव पहुंचकर लोगों के पैसे लौटा रखे हैं। अब ये कानून का खौफ या जनता के आक्रोश का नतीजा? जलपाईगुड़ी में तो लोग कटमनी वापस करने के लिए थाने तक पहुंच गए। टीएमसी के लोगों को घेरकर जनता और उन्हें पैसे वापस करते टीएमसी कार्यकर्ता कटमनी का पूरा कॉन्सेप्ट बताने के लिए काफी है। चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी या खेती, अपनी कमाई से कटमनी देना ही पड़ता था, पर सत्ता जाते ही अब गंगा उल्टी बहने लगी है। बीते दिनों पैसे वापस करने का वादा अनाउंसमेंट करके किया जा रहा था और अब लौटाया भी जा रहा है। पैसा लौटाने के साथ ही माफी भी मांगी जा रही है।